शशि थरूर को सुना और उनकी इस कूटनीतिक जीत के कारण ही भारत के एक बड़े संदेश को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा है कि शशि थरूर बीजेपी का नया गुरूर बन गए हैं। बीजेपी से लेकर पार्टी के समर्थक तक थरूर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा है। बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। I felt I had to defend my wife from being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. एक मिनट के भीतर आपने जो देखा वो इस पूरी रिपोर्ट का बस एक छोटा सा ट्रेलर है, जो ये बताता है कि राजनीति ऐसी ही होती है जहां समीकरण बदलते देर नहीं लगती। एक वक्त था जब थरूर मोदी से बहुत दूर थे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के नए गुरूर का नाम है शशि थरूर। I repeat, we do not want war. We just want to be left alone. We want to grow, develop, look after the well-being of our people. We are saying to Pakistan and to the people who run that country, you leave us alone, we'll leave you alone. But you strike us, be prepared that we will strike back. वो शशि थरूर जो दुनिया के अलग अलग कोनों में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को सुना रहे हैं और बिल्कुल मोदी के ही अंदाज में पाकिस्तान को अगली बार हिमाकत न करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। But we are telling you in advance, if it happens again, be prepared for worse to happen to them. और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। शशि थरूर, जिन्हें हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक माना जाता है। Thank you so much, Professor Neil and Principal, students, friends. I hope that covers everybody. Very good to be with you and in this magnificent hall that I haven't stopped admiring since I stepped into it a few minutes ago. तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक ऐसे कूटनीतिज्ञ हैं जो न सिर्फ अपने राजनीतिक कौशल को दिखाना जानते हैं, बल्कि अपनी पार्टी से अलग स्टैंड लेने में भी पीछे नहीं हटते। हमारे पार्टी के अंदर जो आपने कह रहे हैं कि हाईकमान कल्चर है, ये हाईकमान कल्चर पहली बात है कि कुछ सालों लगा ये डेवलप होने के लिए, और ये होने के बाद इट वर्कड। हम चुनाव जीत रहे थे, जनता संतुष्ट थे, पार्टी के लोग खुश थे, लेकिन कुछ सालों से इसकी क्या कहते हैं, जब आप दुकान जाएंगे तो एक प्रोडक्ट पे लिखा है ना, यूज बाय एक्सपायरी डेट। शायद इस कॉन्सेप्ट की एक्सपायरी डेट आने का वक्त आ गया है। शशि थरूर की बेहद स्पष्ट, प्रभावशाली और हास्य व्यंग से भरी भाषण शैली उन्हें अलग पहचान देती है। खास बात यह है कि विदेशी जमीन पर जाकर शशि थरूर उनके बीच खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, आपने गलती की और हिंदुस्तान से आपको
सॉरी कहना चाहिए। The ability to acknowledge a wrong that has been done, to simply say sorry, will go a far, far, far longer way than some percentage of GDP in the form of aid. शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जो अपने पर्सनालिटी में आकर्षण के लिए मशहूर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की उनसे सवाल पूछती है। आप भी ध्यान से सुनिए। One of your biggest fans, if she's being over the top or if she mispronounces some words, and please explain yourself. How can someone be so astonishingly good-looking and charismatic, and even more implausibly brilliant and intelligent at the same time? Sir, please spill some secrets. You are very sweet and very kind and generous. Honestly, all I can say is choose your parents wisely. It's all in the gene. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग शशि थरूर को मैन ऑफ द मोमेंट लिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशि थरूर वाकई मैन ऑफ द मोमेंट है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने एक नया थरूर देखा है? आखिर क्यों कांग्रेस शशि थरूर पर पूछे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? शशि थरूर जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा पर, देश की सीमा पर हमला करने में जो हमला हुआ, चूक हुई, इन पर सवाल आने चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं बजाय इसके कि एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं। Ma'am, it's regarding Shashi Tharoor. Sir, I am very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी। No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. Thank you. तो चलिए इन सवालों के जवाब की शुरुआत करते हैं और शुरू पनामा से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए शशि थरूर पनामा में मौजूद थे और वहां से उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ऐसा मुमकिन हुआ है कि भारत ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan. ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज ने थरूर पर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता वाला वार किया। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं कि आप जिस पार्टी से एमपी हैं उस पार्टी के इतिहास को आप मिटा रहे हैं, तो ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है कि मानसिक बेईमानी है। जिस पार्टी ने आपको दिया गलत रूप से, और मोदी जी को आप पसंद कर, मोदी जी की कहा जा सकता है बड़ाई के लिए, परहेज के लिए आप इस तरह से कांग्रेस को नहीं कर सकते। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उदित राज की प्रतिक्रिया को रीपोस्ट करके पार्टी की नाराजगी पर मुहर लगाने का काम किया।